हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं आज का हमारा ट्रेड कैसा रहा। क्या हमने जो एनालिसिस किया था लास्ट फ्राइडे को 11 तारीख को, जो मैंने वीडियो पोस्ट किया हुआ है उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, तो क्या वो सही रहा, उसके उसके हिसाब से क्या हमारा ट्रेड बना। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कल मंगलवार के दिन कैसा ट्रेड मिल सकता है हमें, हमारा ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर देखिए आज का निफ्टी का, तो ये एक नेगेटिव ओपनिंग आया, एक अच्छा खासा सेम प्रीवियस डे के लेवल से उसने रिजेक्शन लिया। और मैंने बताया था ये लेवल के नीचे 21931 के नीचे हम अपना शॉर्ट ट्रेड क्रिएट करेंगे। सेम हुआ, निफ्टी यहाँ पर आया, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट दिया एंड फिर उसने इसको यहाँ से ब्रेक डाउन किया। तो ये अगर प्रीमियम में आप देखें, ये ऑलमोस्ट 40 पॉइंट का एक अच्छा मूव दिया इसने। बट कुछ कारणवश मैं थोड़ा बिजी था दूसरे काम में, तो मैं ये वाला ट्रेड नहीं ले पाया, तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था। उसके बाद क्या हुआ, मैं यहाँ वहाँ छोटा मोटा ट्रेड में घुसने की कोशिश किया, बट एक जगह पे मेरा अराउंड 1.5 के का छोटा सा ही लॉस था, एक पॉइंट का 2 पॉइंट का लॉस, वो मैं लेके निकल गया। मैंने बोला कि नहीं, अभी नहीं लेना है, एक इसको मैं यहाँ पर एक बार रिट्रेस करने दूंगा इस लेवल पे। अगर यहाँ से रिट्रेस होकर यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल मेरे को दिखता, तो फिर मैं प्रोबेबली इसके नीचे अपना फिर से शॉर्ट ट्रेड बनाता, जो कि टारगेट फिर 21,800 तक का रहता। बट वैसा कुछ हुआ नहीं, एंड इसने निफ्टी ने क्या किया, एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाकर धीरे धीरे ये ऊपर निकलने लगा। बट मैंने तब तक कोई पॉजिटिव ट्रेड नहीं लिया था, बिकॉज मैं मेरा ऑल्दो ये वाला लेवल था, बट मैं वेट कर रहा था कि इस लेवल में एक कोई डिसाइसिव प्राइस एक्शन बने तो फिर ही मैं लूँगा। फिर मैंने एक देखा कि ऊपर जाते हुए इधर एक ये एम पैटर्न सॉर्ट ऑफ फॉर्म कर रहा था, तो इसमें एक छोटा सा ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया। ऑलमोस्ट वो उसमें भी ज़्यादा कुछ पॉइंट मैंने बुक नहीं कर पाए, क्वांटिटी भी मैंने कम लिया था सिंस ट्रेंड के अगेंस्ट था। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट कुछ ट्रेड ले रहे हैं, क्योंकि मेजर ट्रेंड आपका इधर अप था, उसके अगेंस्ट कुछ ले रहे हैं तो कम क्वांटिटी से लीजिएगा। मेरा यूजुअल क्वांटिटी है 500, बट मैं इस ट्रेड में शायद 300 क्वांटिटी में लिया था, एंड मैंने तुरंत ही उसको बुक कर दिया था, ज़्यादा देर वेट नहीं किया, मैंने इसी कैंडल में ही बुक कर दिया। ऑल्दो ये इधर आके एक सपोर्ट बनाया है इसने। तो उसके बाद क्या था, मैं उसके बाद वेट कर रहा था कि इसमें और कब ट्रेड बनेगा। तो मेरा लेवल यही था, इसी लेवल के ऊपर मेरे को लॉन्ग जाना था, क्योंकि अगर इसी जगह पे ही सारे शॉर्ट्स बैठे होंगे। तो फिर एज पर मेरा ट्रेडिंग प्लान मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था। ये है, हो गया स्ट्राइक, सॉरी, ये। तो मेरा ट्रेड इधर 160 पे बन रहा था, मैंने लिया था 22,000 सी। 60 पे मैंने एंट्री किया था, बुकिंग किया मैंने 200 पर। तो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का 1:4 रेशियो, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हमेशा 10 रुपये का रहता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ स्विंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, न्यूमेरिकल फिगर 10 रुपये का ही मेरा स्टॉप लॉस रहता है। तो इस ट्रेड में मैंने 1:4 बुक किया। तो चलिए आपको ट्रेड का समरी दिखा देता हूँ, सो दैट आपको समझ में आ जाए मैंने कहाँ गलती करी। ये देखिए, ये वाला था मेरा पहला ट्रेड जिसमें मैंने छोटा सा लॉस बुक किया था। उसके बाद ये वाला पी वाला ट्रेड था जो एम पैटर्न पे मैंने लिया था, तो इसमें छोटा सा एक प्रॉफिट। उसके बाद जो मेजर चंक था मेरा प्रॉफिट का, तो ये 22,000 सी में मैंने लिया, जो मैंने आपको चार्ट में एक्सप्लेन किया। तो टोटल आज का अप्रॉक्सीमेट 10 साढ़े 10 हज़ार का मेरा प्रॉफिट बना। तो चलिए, हमने देख लिया कि आज का ट्रेड एग्जीक्यूशन कैसा रहा। चलिए देखते हैं कि अब हम कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी से। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी। तो निफ्टी को पहले डिस्कस करते हैं कि निफ्टी कल क्या कर सकता है। अगर आप देखें, ये निफ्टी का 15 मिनट चार्ट है। काफ़ी कुछ दिनों से ये सेम जगह से रिजेक्शन ले रहा था निफ्टी, बट आज बहुत दिनों बाद उसने उस ट्रेंड लाइन को
डिसाइसिवली तोड़ा एंड उसके ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में निफ्टी में एटलीस्ट बुलिशनेस अभी दिख रहा है। तो इसमें कल का प्लान ये हो सकता है, या तो ये इधर ही फ्लैट खुले एंड इधर कोई प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर निकले, तब हमारा ट्रेड इसमें एक लॉन्ग ट्रेड लेंगे एंड ऑलमोस्ट 22,390 या 380 तक का हमारा बनेगा। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर हम 22,450 470-80 तक हम ट्रेड ले सकते हैं, ये वाला लेवल। तो ये और ये फर्स्ट टारगेट है, ये सेकंड टारगेट है। कल मान लीजिए अगर ये फ्लैट नहीं खुलता है और गैप अप खुलता है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि शायद ये अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट का गैप अप खोल दे। तो ऑलमोस्ट 22,230, ये बताना मुश्किल है थोड़ा कि कहाँ गैप अप खुलेगा, बट अगर मान के चलें कि इस लेवल पे कहीं गैप अप खुलता है तो फिर हम वेट करेंगे कोई प्राइस एक्शन बनने का। उसके बाद वो प्राइस एक्शन जब बनेगा उसके बाद ही हम अपना ट्रेड लेंगे। बाकी अगर ये गैप डाउन खुलता है इसी रेंज में तो हम इसको इस रेंज के अंदर कोई ट्रेड नहीं लेंगे, और इसमें हम शॉर्ट सेम 21,933 के नीचे शॉर्ट जाएंगे। तो ये था निफ्टी का। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी कल क्या कर सकता है। बैंक निफ्टी पे चले अगर हम देखें, बैंक निफ्टी में भी सेम हमने जो लास्ट फ्राइडे मैंने जो वीडियो पोस्ट किया था, सेम लेवल्स है, लेवल्स अभी कोई चेंज नहीं हुआ है इसमें। तो हमारा इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी इधर लगभग कहीं बैंक गैप अप खुलता है तो हम इसमें देखेंगे कोई प्राइस एक्शन एमर्ज कर रहा है क्या। प्राइस एक्शन एमर्ज करने के बाद ही हम इसमें लॉन्ग जाएंगे। अगर ये फ्लैट खुलता है तो हम एक छोटा सा टारगेट जो कि 48,200 तक पहला टारगेट, उसके बाद 48,400 का टारगेट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, अगर ये यहाँ पे फ्लैट खुल के ऊपर जाता है। तो अगर ये इसी रीजन में गैप डाउन खुलता है तो हम इसको इग्नोर करेंगे, इसमें कोई ट्रेड नहीं लेंगे। इसके नीचे 47,300 के नीचे अगर जाता है एंड अगर ये वाले लेवल को जो प्रीवियस डे आज का जो लो था, स्विंग लो था, जो सेकंड स्विंग लो बनाया था उसने, अगर उसको तोड़ता है तो फिर हमारा एक अच्छा इसमें हमें शॉर्ट ट्रेड मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं कल क्या होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और मेरा फ्राइडे का जो ट्रेड प्लान मैंने बनाया था वो आप एग्जीक्यूट कर पाए तो पक्का लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे अच्छे वीडियोस आपके लिए पोस्ट करने के लिए। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।